तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लेने वाले सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होंगे। तो मैंने नोट करके रख लिया है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक्चुअली में सीटेट है क्या। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है, आई नो, बट स्टिल जिन लोगों को नहीं पता ही उनके लिए है। इसको देना क्यों ज़रूरी है, क्या इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, इसको देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको एक इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी मिलता है। ठीक है, कई प्राइवेट स्कूल्स अब सीटेट मांगने लगे हैं। दूसरी बात कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेंगे तो ये मैंडेटरी है ही है। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का टेस्ट है। हालांकि कुछ राज्य हैं जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, वो अपना अलग से टेट कराते हैं और वहाँ पर सीटेट मान्य नहीं होता। ये 3 राज्यों में सीटेट आपका मान्य नहीं है, लेकिन बाकी सारे राज्यों में आपका सीटेट ही मान्य होता है। ठीक है, इसलिए आपको सीटेट देना ज़रूरी है अगर आप गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक, सिलेबस क्या है, कहाँ से डाउनलोड करें? सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। अदरवाइज आप सिंपली गूगल को बोलिए सिलेबस ऑफ सीटेट पेपर 1 और उसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, तो सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके पास टाइम है। सितंबर तो मैं काउंट ही नहीं करूँगी, अक्टूबर एंड नवंबर, तो यू हैव 2 मंथ्स, ओनली 2 मंथ्स। ठीक है, आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पैटर्न क्या है? पैटर्न सिंपल है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आपका सीडीपी है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। आपका मैथ्स है, आपका लैंग्वेज 1 है, आपका लैंग्वेज 2 है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कौन सी ले रहे हो। हिंदी और इंग्लिश ले रहे हो, हिंदी और संस्कृत ले रहे हो। ठीक है, तो जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं वो कंपलसरी है। और लास्ट है आपका ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, पेपर बहुत अच्छे, मतलब सिंपल लेवल का है, मॉडरेट लेवल पे आता है पेपर। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली चीज़ें नहीं है। आप जुड़े रहिएगा तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। कन्फ्यूजन होता है कि कितने मार्क्स पे क्लियर है, क्राइटेरिया क्या है, तो 90 मार्क्स पर आप क्लियर है। 90 मार्क्स पर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। आपके पास सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका, 90 मार्क्स ये आपका क्राइटेरिया है मिनिमम। इतने नंबर पे आप पास हो जाओगे। मैक्सिमम आप कितने भी ले आओ, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 82 मार्क्स उनके लिए हैं जो SC ST OBC से हैं। जो SC ST OBC कास्ट से हैं उनके लिए 82 मार्क्स का क्राइटेरिया है। अगर आप 82 मार्क्स ले आते हो तो भी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है वो बता दिया, एलिजिबिलिटी कितने मार्क्स पर है वो बता दिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीटेट एक्चुअली में है क्या, क्यों देना है, क्या बेनिफिट्स हैं, सब बता दिया। अब लेते हैं आपके डाउट्स। आपके डाउट्स में भी यही चीज़ें आती हैं। सबसे पहली जो बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है क्वेश्चन, वो ये है कि मैम मैंने अभी एडमिशन लिया है बीएड में या डीएलएड में या बीटीसी में, जो भी एजुकेशन कोर्स आपका है, तो क्या मैं दिसंबर वाला सीटेट का फॉर्म फिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपने अभी अगस्त में एडमिशन लिया होगा ना बीएड में या डीएलएड में या बीटीसी में, तो आप जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम का फॉर्म है वो सीटेट का फिल कर सकते हो। पहले जो नियम थे, जो रूल्स थे वो अलग थे। पहले ये था कि जब बच्चा सेकेंड ईयर में है, वो भी फाइनल बिल्कुल एग्ज़ाम देने वाला है, तो ही वो सीटेट का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, 2022 में ही चेंज हो गए थे। तो अब बीएड फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, जहाँ सेमेस्टर वाइज है, यानी जैसे ही आपने एडमिशन लिया है अब, तो आप दिसंबर वाला फॉर्म भर सकते हो। वहाँ पे अपीयरिंग का ऑप्शन होगा, तो आप अपीयरिंग में फिल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी आई होगी। तो आप बहुत इजीली अपना सीटेट का दिसंबर का फॉर्म भरिए। बात सिर्फ ये हो जाएगी, बीएड सेकेंड ईयर में फॉर्म इसलिए भरवाते थे क्योंकि इसमें जो जितना भी सिलेबस कवर अप होता है सीटेट के अंतर्गत, प्योर हिंदी पे आ चुकी मैं, उसमें बीएड एक कोर की तरह है, बीएड बेस है, नींव है। इसलिए आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता था तब आप सीटेट के फॉर्म भरने के लिए आपको एलिजिबिलिटी दी जाती थी, ताकि आप वो सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ के आए वहाँ से। ठीक है, अब होगा ये कि आपने बहुत सी थ्योरीज फर्स्ट ईयर में जब आपने एडमिशन लिया है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर अप हो पाएंगी, तो वो आपको खुद से कवर अप करनी होंगी अब। ठीक है, आप सिलेबस देखेंगे,
आप बुक्स जो मैंने आपको बताई अभी बिल्कुल प्रीवियस वीडियो, बिल्कुल एक वीडियो पीछे जाएंगे तो उसमें मैंने बुक भी आपको दिखा रखी है, अरिहंत की सीटेट पेपर 1, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है कि मैम मेरे पास किरण की हैं, मेरे पास अरिहंत की नहीं है, तो क्या वो सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि किरण हो, अरिहंत हो या कोई और बुक हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बेटा सिंपल सी बात है वो सेम ही होंगे, चाहे वो अरिहंत में हो, चाहे किरण में हो, चाहे किसी और बुक में हो। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितनी भी बुक्स में दिए हुए हैं वो सेम है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब है जो पहले आ चुके हैं क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पेपर पहले आ चुके हैं वो, उनको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, मॉक टेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं। तो अरिहंत की जो बुक है जो मैंने आपको इस अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाई है, उसमें मॉक टेस्ट नहीं है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं सारे, चाहे वो सारे सीटेट के हों, मतलब बहुत पुराने 18, 15, 14 तक के पेपर हैं उसमें। ठीक है, 10 साल पुराने PYQ हैं उसमें, यूटेट भी है उसमें, रीट भी है, सब कुछ है उसमें। ठीक है, तो आप सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए, बुक लीजिए, चाहे किरण की लीजिए, चाहे अरिहंत की लीजिए, चाहे जो कोई और भी बुक हो, मुझे इतने नाम नहीं पता, लेकिन अगर उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं सीटेट के 2013 तक के, 14 तक के, तो आपको वो सारे लगाने हैं। ठीक है, पैटर्न आप सभी को पता है, 150 नंबर का पेपर होता है, 90 नंबर पासिंग मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आपके ये जो डाउट्स थे ये आज मैंने इसलिए लिए कि आप लोग जो परेशान हो रहे हो कि हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, अपने दोस्तों से पूछ रहे हो, आप भर सकते हो। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है अगस्त सितंबर में, आप भर सकते हो, आप फॉर्म भर दो, बेझिझक भर दो। ठीक है, और लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अगर आपने दिसंबर वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लिया सीटेट का फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। पहले ये 7 ईयर्स की वैलिडिटी देते थे कि हर 7 साल में आपको दोबारा क्लियर करना पड़ेगा सीटेट, पर अब वो भी चीज़ ख़त्म हो गई। अब लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार क्लियर करा मतलब क्लियर। ठीक है, समझ में आई बात? अभी भी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो। 15 डेज स्ट्रैटेजी की वीडियो भी जल्दी ही आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी क्योंकि आपके पास हैं अभी 2 महीने। तो वो जो वीडियो आएगी वो नवंबर में आएगी। 15 दिनों की स्ट्रैटेजी कैसे मैंने मैनेज करके अपना जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा। अभी अगर आपको अभी ही देखनी है तो आप पीछे की वीडियोज़ में स्क्रॉल कर लीजिए, जून के मंथ में मैंने डाली हुई है 15 डेज स्ट्रैटेजी। जब जुलाई में एग्ज़ाम होना था तो मैंने जून मंथ में डाली थी कि 15 दिन में भी आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हो बहुत इजीली। बहुत सारे फैक्टर्स मैंने उसमें बताए हुए हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि आप पढ़ के चले जाओ, नहीं, पढ़ के तो सब जाएंगे, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है, अपने माइंड को कैसे हैंडल करना है, वहाँ पे हर फैक्टर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो भी सब चीज़ें हैं उन सबको कैसे हैंडल आउट करके परफेक्टली बैलेंस बनाते हुए अपना एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं। और सिर्फ एक वीडियो नहीं है, वहाँ पे सीरीज ऑफ वीडियो है, so you can go and watch those particular videos. Otherwise I'm going to provide the videos in month of November. ठीक है, मैं यही हूँ आपके साथ, आपके सपोर्ट में खड़ी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब रिजल्ट आया था बच्चों का और दे शेयर्ड कि मैम हमारा क्लियर हो गया है फर्स्ट अटेम्प्ट में विद गुड मार्क्स, नॉट ओनली 90 बट 90 प्लस, बट 100 प्लस, 112, मतलब कहते हैं ना गुरु गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो गया। तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा था यूट्यूब के थ्रू ही, फ्री ऑफ कॉस्ट था बिल्कुल, तो वहाँ से उन्होंने वो चीज़ें की जो मैंने बताई थी और वो क्लियर भी कर गए। तो रिज़ल्ट भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी कि आप किस तरह से मेहनत करो। बहुत से बच्चों ने ये पूछा है कि इंग्लिश और साइंस वीक है, या इंग्लिश और मैथ्स वीक है, हिंदी वीक है, तो वो कहाँ से पढ़ें? देखिए, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैं। CDP के लिए पर्टिकुलरली मैं यही कहूँगी आप हिमांशी सिंह मैम से पढ़ो, किसी का और भी रेफरेंस हो सकता है, वो उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने हिमांशी सिंह मैम से पढ़ा था। मैथ्स मैंने पढ़ा था डियर सर से, डियर सर से। ठीक है, हिंदी के चैनल के नेम मुझे याद नहीं है, पर मैं पता है कैसे बोलती थी, सीटेट हिंदी सब्जेक्ट, ऐसे मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी तो बहुत सारे आते थे। जो नंबर 1 पे आता था मैं उनका देख लेती थी, क्योंकि संधि एंड ऑल, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो पैडागॉजी की जो चीज़ें थी वो मैं देख लेती थी। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था उस टाइम पे, एक्चुअली मैं बताऊँ तो, क्योंकि 15 दिन थे तो मेरे पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का टाइम नहीं था। मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने वीडियोज़ को देखा था। लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप सभी लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल सकते हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, EVS का, CDP का। ठीक है, पर मैं फिर भी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसे स्ट्रॉन्ग और करिए। अगर आपका CDP स्ट्रॉन्ग है तो उसमें आपके 30 में से 30 आने चाहिए। ये श्योरिटी आपके पास होनी चाहिए कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, इसमें मेरे 30 में से 29 तो गए ही नहीं कहीं। ठीक है,
जो वीक है आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं सजेस्ट करूँ कि आप पूरी एनर्जी उधर ही लगा दो, ठीक है, क्योंकि वहाँ आप मार्क्स गेन कर जाओगे। जहाँ आपका पार्ट स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाइए, स्ट्रांग को और स्ट्रांग बनाइए, वीकर पे मेहनत करते रहिए क्योंकि आपके पास टाइम है, ठीक है। 15-15 दिन 10-10 दिन में भी लोगों ने ये एग्ज़ाम निकाला है और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, और आप भी निकाल सकते हो। हम सब पता है कैसे, हम सब जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे ना, उनके अंदर शक्तियाँ तो बहुत थी पर वो सो गई थी, उन्हें खुद ही नहीं पता था। और जब किसी ने बोला कि हाँ उठो तुम तो हनुमान जी हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तो वो उड़ गए। ऐसे ही आप सब हो, मैं हूँ। अभी हमें अपनी एबिलिटीज़ का, अपनी कैपेसिटी का पता ही नहीं, अंदाज़ा ही नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरत है उन शक्तियों को जगाने की। आप सबके अंदर बहुत शक्ति है, आप सब निकाल लोगे। जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप सब वीडियो देख रहे हो, आप सब के सब बच्चे इतने एबल हो, इतने कैपेबल हो, आप पहले अटेम्प्ट में सारा अपना सीटेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हो, और दोनों निकाल सकते हो, दोनों एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ये कोई फेक मोटिवेशन नहीं है, ये सच है। अगर जो आपने अंदर से ठान लिया कि मुझे अपना 101% देना है, जब बच्चों ने 15 दिन में निकाला है तो मेरे पास तो 2 महीने में बिल्कुल निकाल दूंगी या निकाल दूंगा इस एग्ज़ाम को, और पहले ही अटैम्प्ट में, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब जब आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा, बहुत सारी वीडियोस सीरीज़ में तब भी चलेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मेनली पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग, ये 3 थ्योरी तो आप पढ़ ही लीजिएगा। जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उनके लिए भी वही चीज़ें, पियाजे, वाइगॉट्स्की एंड कोहलबर्ग, ठीक है। पावलव और स्किनर को आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिलेबस देखोगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे नोटेड डाउन है। सीडीपी, एक एक चीज़ें, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा लो अभी, कि अभी पहले मैंने सीडीपी उठा लिया, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कर ली, ठीक है। फिर मैंने ईवीएस उठा लिया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको तभी पता चलेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको तभी पता चलेगा, जो मैं बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है कुछ तो हेल्पफुल रहेगा। इफ़ येस, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।